जी, मैं सज्जाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। सत बिस्मिल्लाह जी आए नो जितने भी साढ़े पाकिस्तानी पंजाबी वीर नो और सत श्री अकाल सारे इंडिया ते पंजाब ते मित्र और सरदार जी। आज हम बात करेंगे कि जो जो नए रूल बनाए जा रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन आज की इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे आपको बताई जाएगी। सबसे पहले तो हम बात करें कि आजकल इन्होंने जो नए रूल्स बनाए हैं स्किल और नॉन स्किल्ड पर्सन के लिए। हम इसे पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि स्किल्ड पर्सन वो हैं जो लोग पढ़े लिखे हैं। आगे फिर पढ़े लिखे लोगों की भी उन्होंने कैटेगरी बना दी है और अनस्किल्ड पर्सन जो लोग गैर तालीम याफ्ता हैं। अच्छा, ये कानून क्यों बनाया गया? ये हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है। हर मुल्क बेहतर से बेहतर की आरजू में चलता रहता है और नए आने वाले जो दिन होते हैं या साल उनके लिए वो पॉलिसियाँ बनाता रहता है। कुछ पीछे जो पॉलिसियाँ बनी होती हैं उनसे सीखा जाता है और नई अपग्रेड पॉलिसी बनाई जाती है। अभी हम बात करें कि स्किल्ड पर्सन को उन्होंने क्यों मुख्तलिफ़ कैटेगरी में तकसीम किया। हम ज़्यादा बात नहीं करते, थोड़ा सा आपको याद करवाते चलें कि बहुत से हमारे ऐसे लोग जो आज़ाद वीज़े पे आते या एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आते, यहाँ आके फिर वो मुश्किलात का शिकार हो जाते। कई लोगों को तो ये मालूम नहीं था कि हमारा अरबाब कौन है, कंपनी ऑनर कौन है, और कई दफ़ा कंपनी ऑनर को मालूम नहीं होता था कि हमारे पास वीज़े पे लोग कितने आए हुए हैं या वर्कर्स कितने हैं। बस लाइसेंस ओपन किया कंपनी का और फिर आगे उसके नाम पे वीज़े सेल कर दिए। हर बंदे से वीज़े के पैसे लिए और एक बिज़नेस बना के उससे फ़ायदा उठाते रहे। जब बंदा आ जाता था उसकी प्रॉपर सैलरी बैंक में नहीं जाती थी। बैंकों में सैलरी ना जाने की वजह से कई दफ़ा कंपनी बैन कर दी जाती थी। अब जिसकी कंपनी बैन हो गई है उस बंदे ने तो नए पैसे दिए और नई जगह पे नई कंपनी ओपन कर ली और सेम वही बिज़नेस दोबारा शुरू कर दिया। अब पीछे जो लोग पिछली कंपनी में थे, ज़ाहिर है उनका तो अरसा 2 साल का था, उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती थी। जब कैंसिलेशन का टाइम आता था, न्यू वीज़ा लगवाने का टाइम आता था तो कैंसिलेशन नहीं होती थी। अगर उन्हें कोई अच्छी जॉब ऑफ़र हो रही है तो ज़ाहिर है वो लोग कैंसिल करेंगे तो नई जगह पे वीज़ा कन्वर्ट करेंगे, तो वो नई जगह पे वीज़ा कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। चुनांचे आप ऐसे कह सकते हैं कि उन लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता था और बिज़नेस से फ़ायदा उठा के नया बिज़नेस ओपन कर दिया जाता था। बाद में लोग कोर्ट्स के चक्कर काटते थे, अदालतों में जाते थे, लेबर कोर्ट्स में जाते थे और बहुत ज़लालत उठाने के बाद तब जाके वो लोग कैंसिल होते और दूसरी कंपनी में जाते। अब मैं एक एग्जांपल देता चलूं कि जिन लोगों के वीज़े मैनेजर के निकाले जाते थे, क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन होती थी ऐसी कि वाकई वो डिज़र्व करते थे मैनेजर के लिए, सुपरवाइज़र के लिए, इंजीनियर के लिए या कोई और बड़ा ओहदे के लिए? नहीं, इसलिए कि बिज़नेस किया जाता था। आप किसी को मैनेजर का वीज़ा सेल करते थे, अच्छे पैसे लेते थे और वो बंदा या कंपनी लाइसेंस बनवाने वाला मिल के उसकी सैलरी डालते और बैंक से लोन लेते और रफू चक्कर हो जाते। इसमें करते तो बहुत कम लोग थे, लेकिन जो जलील होते थे वो बहुत ज़्यादा लोग होते थे।
अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे जी, ख़ास तौर पे रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक दे और ऐसे कामों से बचाए। अब जो कानून बना दिया है, ये ख़ास तौर पे एक शिकंजा है। वो लोग जो बिज़नेस कर रहे थे और कह लें कि बिज़नेस भी ऐसा कि सिर्फ खुद ही प्रॉफिट उठा रहे थे, बाकियों की ज़िंदगी से खेल रहे थे। अब उन्होंने ये कर दिया कि आप अपने जो आपने मैट्रिक की है, तब भी ज़ाहिर है वर्कर के वीज़े में मैट्रिक कंपलसरी है, FA मैट्रिक, तो आप अपने मुल्क से अटेस्टेड करवाएंगे अपनी जो सनद है, और फिर यहाँ जिससे आपने वीज़ा निकलवाना है उस कंपनी को आप DHL करेंगे, TCS करेंगे, पेपर आपके यहाँ आएंगे। जब पेपर यहाँ आएंगे तो बाकायदा जो कंपनी का अरबाब है या जो उसका बिहाफ पे होगा सेकंड इन कमांड, वो लोग पेपर यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है वहाँ से अटेस्टेड करवाएंगे, और जब वहाँ से मोफा से वो अटेस्टेड करवाएंगे तो उन्हें बाकायदा एक नंबर अलॉट किया जाएगा मोफा की तरफ से। फिर वो अरबाब या उस कंपनी का जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो पेपर जो मोफा का साथ स्टिकर लगा होगा, सीरियल नंबर मिला होगा, वो लोग लेबर ऑफिस में जाके वीज़ा विड्रॉ के लिए वो पेपर जमा करवाएंगे, तब जाके वो वीज़ा अप्रूवल होगा। अब एक बात तो तय होगी कि जो लोग आ रहे हैं, एक तो वो लोग लीगली तौर पे फिट हैं, उनकी जो सनतें हैं, डिग्रियां हैं, वो फेक नहीं हैं, और पाकिस्तान से भी अटेस्टेड होगी, यहाँ भी अटेस्टेड हो गई, तब जाके वीज़ा अप्रूवल हुआ। दूसरा ये है कि जिसने वीज़ा निकालना है, जिसकी कंपनी में वीज़ा निकलना है, उसने ख़ुद पेपर जमा करवाए, लिहाजा वो ग्रंटर भी हो गया कि ये बंदा मेरी ज़िम्मेवारी पे आ रहा है। और फिर जब तक वो कंपनी चल रही है या वो बंदा काम कर रहा है, तो बहुत हद तक वो बंदा भी मुश्किलात से बचा रहेगा। पहले यूँ होता था कि बस जी कंपनी बनाई, लाइसेंस के 25,000 दिरहम दिए और 50 बंदों के वीज़े निकाल दिए। बंदों को पता ही नहीं होता था, कंपनी वालों ने 5-10 बंदों के नाम पे लोन लिया, बस रफू चक्कर हो गए। बहुत सारे ऐसे मामलात या मसाले मिली हैं जो लोग बहुत ज़्यादा जलील हुए हैं। अब वो कंपनी का जो मालिक है वो ग्रंटर है। इन सब मुश्किलात से काफ़ी हद तक आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब आप ये भी देखिए कि जिनके मैनेजर के वीज़े थे क्या वो इस काबिल थे? नहीं, बस मैनेजर के लिए, इंजीनियर के लिए वीज़े और सैलरियाँ डाली और आगे यूरोप के लिए किसी को एजेंट ने भेज दिया, किसी को क्या कुछ सब्ज़ बाग दिखा के अपने वीज़े सेल करते रहे। कुछ थोड़ा सा टाइम मुश्किलात आएंगी, जो लोग भी नए वीज़ा ले के आ रहे हैं, ज़ाहिर है उन्हें मुश्किलात ज़रूर होगी। हम इससे अगली वीडियो में आपको मुकम्मल बताएंगे कि जो लोग वहाँ पे अपनी डिग्री या अपनी सनतें अटेस्टेड करवाएंगे वो किस तरह करवाएंगे, वो भी हम प्रोसीजर आपको बता देंगे। तो मुश्किलात थोड़ी सी ज़रूर हैं, लेकिन आने वाला टाइम में आप लोगों के लिए बहुत सी आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए आसानियाँ हैं। जी, एक क्वेश्चन ये भी था कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं दुबई के और वो ऑलरेडी पाकिस्तान जा चुके हैं या गए हुए हैं या कैंसलेशन हो के गए हुए थे, तो उन्हें क्या ट्रांसपोर्ट कंपनियां अब वीज़ा देंगी? जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट कंपनी भी वीज़ा देंगी,
कोई और कंपनी अगर है जिसको ड्राइवर चाहिए, वो भी आपको कंपनी वीज़ा देगी। वीज़ा निकालने में कोई मुश्किल नहीं है। वीज़ा आपको कंपनी की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो ज़रूर आपको वीज़ा स्पॉन्सर करेगी। लेकिन रिक्वायरमेंट जैसा कि हम इस वीडियो में भी आपको बता चुके हैं वो सेम होगी। आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो तब फ़ायदा देगा जब आप यहाँ आके गाड़ी चलाएंगे, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब आप शो करते हैं तो कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी आपको वीज़ा देती है इस बेस पे कि यहाँ आके वो गाड़ी चलाएगा और ऑलरेडी इसके पास लाइसेंस है। लेकिन प्रोसीजर वही है कि आपकी एजुकेशन जो है वो कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए, और मैट्रिक के साथ फिर आप वो उसकी जो सनद है वो अटेस्टेड भी होनी चाहिए। वो बोर्ड से भी अटेस्टेड होगी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अटेस्टेड होगी। तब जाके आप उस कंपनी में, ट्रांसपोर्ट कंपनी में या किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप वो पेपर बेचेंगे, और वो लोग यहाँ आके मज़ीद अटेस्टेड करवाने के बाद आपका जो वीज़ा है वो सबमिट करेंगे। तो लिहाजा वीज़े का होना या लाइसेंस का होना आपके लिए, जॉब के लिए बेहतरीन है कि आपको जॉब बआसानी मिल जाएगी। किसी कंपनी में भी आप शो करेंगे वो लोग आपको वीज़ा दे देंगे। लेकिन वीज़ा निकालने के लिए या निकलने के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा, वो प्रोसीजर चेंज नहीं है, वो आप सबको करना पड़ेगा। और जो लोग यहाँ ऑलरेडी वीज़ा जिनका है लगा हुआ है उन लोगों को ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा अगर वो वीज़ा जो है वो चेंज करवाते हैं या रिन्यूअल करते हैं। उस सूरत में वो लोग अपना वीज़ा रिन्यूअल सेम कंपनी में कर सकते हैं। लेकिन जब भी वो लोग कैंसिल होंगे, वापस मुल्क जाएंगे, तो नया वीज़ा उनका निकलेगा, तो उसके लिए सेम यही प्रोसीजर उनको करना पड़ेगा। लिहाजा हमारा मशवरा भी है लोगों को कि कोशिश करें कि जिस कंपनी में आप लगे हुए हैं आप उस कंपनी में लगे ही रहें और बार बार जो है वो वीज़ा चेंज ना करें। बाकी जो लोग भी पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हैं वो अपने पेपर वगैरह अटेस्टेड करवा लें एडवांस में ही, तब जाके आप वीज़े के लिए अप्लाई करें। ये लॉ हमारे लिए ही है, आने वाले टाइम के लिए ही है। थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाला टाइम बआसानी और सब के लिए आसानी बनाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। कुछ इन्फॉर्मेशन थी, हमने मुनासिब समझा कि आप लोगों तक शेयर की जाए और आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए ताकि हर तबका इसको समझ सके। हमारी वीडियो जो होती है वो ज़्यादातर मिडिल क्लास और जो ड्राइवर तबका है उनके लिए होता है, ताकि उन्हें ये चीज़ें बआसानी समझ आ सकें। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। ये जो व्यूज़ आप हमारे कैमरे में मोबाइल पे देख रहे थे, ये मुकम्मल रियाज़ शहर है, सऊदीया का दारुल हुकूमत, जिसके अंदर से हम गुज़र रहे थे। तो हमने सोचा ये व्यूज़, ये मनाज़र भी आप लोगों तक पहुँचाए और आप लोग अपने घर में बैठ के रियाज़ शहर की विज़िट कर सकें। बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ तो वैसे भी सऊदी अरब सब मुसलमानों के लिए उनका दिल धड़कता है। यहीं पे खाना काबा है और यहीं पे रोज़े रसूल भी है। जो लोग लाइसेंस ले रहे हैं, हमारी उनके लिए ख़ुसूसी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे और वो अपना रोज़गार कमा सकें। और जिन लोगों के पास लाइसेंस है उनके लिए भी अल्लाह पाक आसानी बनाए। इससे अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। बंदे नाचीज़ को अगर बयान करने में कहीं गलती हुई हो
तो माफ़ी का तालब है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।